उषा राउत जी है, ये कह रही कि क्या मीडिया पर मानहानि का केस हो सकता है? उषा राउत जी है, ये कह रही कि क्या मीडिया पर मानहानि का केस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और करना भी चाहिए। इवन मीडिया पे मानहानि करना चाहिए। और अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है और वो फॉल्स पाई जाती है तो मैं हमेशा से अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप ऐसे फॉल्स कंप्लेंट करने वाले को छोड़ो मत, आप उसके ऊपर आईपीसी का सेक्शन 211 में कंप्लेंट करो, जो सेक्शन कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उसके ऊपर भी आधी सजा लगेगी। अगर 10 साल की कोई सजा वाला केस आपके ऊपर हुआ है तो झूठे केस करने वाले पे 5 साल की सजा होनी चाहिए, ऐसा 211 सेक्शन कहता है। तो कोई अगर फॉल्स केस करता है तो 211 आईपीसी में आप केस करो, और अगर कोई आपकी मानहानि कर रहा है तो आप डिफेमेशन का केस करो। बिल्कुल मीडिया पे भी किया जा सकता है और करना भी चाहिए। लेकिन एक ऐसा मतलब जानकारी में है, क्या सही है हमारी जानकारी कि जिसकी मानहानि हुई है स्वयं उसके हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए? जैसे बापूजी की मानहानि हुई है तो बापूजी अगर यदि हस्ताक्षर करते हैं तो ही मानहानि का दावा हो सकता है, क्या ये सही है कीर्ति जी? अगर बापूजी की स्पेसिफिक हुई है तो बापूजी कर सकते हैं, लेकिन अगर बापूजी की मानहानि के साथ साथ आपकी भी हो रही है, जैसे मान लो वो एक्सप्लेन करने में कह रहे हैं कि इनके शिष्य ऐसा करते हैं, इनके वैसा करते हैं, और जो जिसमें आप भी इफेक्ट हो रहे हो तो आप भी कर सकते हो। ऐसे एक केस में एक पुराना केस है, शीला दीक्षित का केस है, दिल्ली कोर्ट का। वहां पे शीला दीक्षित के मैनेजर ने केस किया था क्योंकि उसने बताया था कि शीला दीक्षित के डिफेमेशन होने से मेरी हो रही है, मैं डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा हूं, तो उसमें उस मैनेजर ने केस किया था डिफेमेशन का। जी, एक सवाल जो मैं कीर्ति जी से पूछने वाला था वो सवाल यहाँ पे कुश के आर गुप्ता जी ने पूछ लिया है कमेंट में, तो चलिए लेकिन उसके पहले एक राजन शर्मा जी का सवाल ले लेते हैं। इनका फिर एक तीसरा सवाल राजन शर्मा जी का आया है।